Okay, good morning, folks. Let's get started. Will not wait now. Already 2-3 मिनट हो गए हैं. So let's get started. Okay, I'm sharing the screen now. ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अराउंड चीज़ें देखी थी. ठीक है, एंड नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट टू थिंग्स. जैसे सिलेक्टर्स में ही दो चीज़ें थी, स्यूडो क्लासेस एंड स्यूडो एलिमेंट्स. तो हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं. So let me go take you to MDN first. And if you go to this, यहाँ पे दो चीजें होती हैं. एक होते हैं सूडो क्लासेस. सूडो इज बेसिकली नहीं, हम लोग बोलते हैं ना कि नॉट द रियल थिंग, नॉट द एक्चुअल थिंग. ओके, बट लेट्स टॉक अबाउट द सूडो क्लासेस फर्स्ट. ओके, रेफरेंस में ये मुझे यहाँ पे क्यों नहीं लेके जा रहा है. ओके, जस्ट सर्च इट फ्रॉम हियर. सूडो क्लासेस अब लेके आया. सो व्हाट इज अ स्यूडो क्लास. स्यूडो क्लास बेसिकली ऐसी चीज होती है जो हम लोग अगर सिलेक्टर को अप्लाई करेंगे ना, तो वो स्पेसिफिक जो चीज है वो सिलेक्ट हो जाती है. फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग यहाँ पे बटन की बात करेंगे, सो लेट मी जस्ट ओपन एंड क्रिएट हियर वन फाइल. विल कॉल दिस एज 14 pseu pseudo, and here we'll say classes.html, pseudo classes.html. ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से एक बटन है, और बटन पे हमने बोल दिया है लॉगिन. ठीक है, बटन पे हमने बोल दिया है लॉगिन. नाउ इफ वी रन दिस एंड थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं. ठीक है, तो ये देखो ये बटन दिख रहा है. मैंने बहुत ज्यादा जूम किया है, रिमेंबर दिस. यहाँ पे दिख जाएगा आपको कि मैंने बहुत ज्यादा जूम किया है ताकि हमें दिखे कि ये बटन कैसा है. नाउ इस बटन को अगर मैं यहाँ पे जाके एक लेट से एक स्टाइल लगा देता हूँ. ओके, आई अप्लाई स्टाइल एंड आई विल से बटन एंड हियर आई विल से कलर शुड बी रेड. ठीक है, तो आप देखोगे कलर शुड बी रेड का मतलब बटन रेड कलर का डेफिनेटली नहीं हो जाएगा. अगर हम लोग इसके टेक्स्ट की बात करते तो वो रेड कलर का हो जाएगा. ठीक है, अगर मैं बटन के अंदर ही जाके एक दूसरी प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, इसको मैं बैकग्राउंड कलर बोल देता हूँ व्हाइट. ओके, तो ये देखो थोड़ा सा व्हाइट कलर में हो गया. तो बटन थोड़ा सा भी अजीब दिख रहा है, बट दैट इज ओके, फाइन. नाउ व्हाट इज, अब ये हमने देखा है तो इसका टेंशन है ही नहीं. वी हैव सीन दिस. दिस इज समथिंग विच विल हेल्प अस टाइप सिलेक्टर जैसे कहते हैं या एलिमेंट सिलेक्टर जैसे कहते हैं, उसका यूज करके हमने उस बटन को सिलेक्ट किया. नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये जो सूडो क्लासेस होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये कुछ स्टैंडर्ड क्लासेस अवेलेबल करवा के देते हैं. अब क्लासेस तो पता है हमको, करेक्ट, वी नो व्हाट क्लासेस आर CSS में, है ना. These are just different categories that we can use, and those classes can be applied to multiple elements. So one element can have multiple classes, and one class can be allocated to multiple elements. ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो है उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे एक सेट ऑफ pseudo classes दिया है. So just read this. Pseudo class is a keyword that specifies a special state of the selected elements. Okay, तो जो एलिमेंट है उसका एक अगर स्पेशल स्टेट में, तो आपको उसको क्या लगाना है. तो अब आपको यहाँ पे हम लोग इन्होंने जो दिया वही करके देखते हैं. सो विल से बटन कोलन हॉवर. ओके, स्यूडो क्लासेस के लिए सिंगल कोलन यूज करना पड़ता है. ओके, तो हॉवर का इसका मतलब क्या हो रहा है, हॉवर का मतलब क्या होता है. हॉवर का मतलब ये होता है गाइस कि ये जो अभी ये कर्सर है आपके सामने, ठीक है, अगर मैं इस कर्सर को इस टाइटल पे लेके जाता हूं तो ये मेरे को इन्फॉर्मेशन दिखाता है, तो इसे हॉवर कहना कहते हैं. ठीक? इसे कहते हैं कि वी आर हॉवरिंग इट, हम उसके ऊपर सिर्फ लेके जा रहे हैं, क्लिक नहीं कर रहे, हॉवर कर रहे हैं. ठीक है,
तो यहाँ पे जैसे इन्होंने बोला या हमने जो रेड किया था वो भी कर सकते, फर्क नहीं पड़ता है कि हम लोग बोल देंगे यहाँ पे ब्लू। ठीक है, बटन होवर कलर इज ब्लू। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग, अब ये बटन दिख रहा है आपको, ठीक है, अब जब हम इस बटन के, अब देखो मैं यहाँ पे कहीं पे भी माउस को मूव कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कलर वैसा का वैसे ही रहेगा, कलर उसका चेंज नहीं हो रहा है। एंड नाउ ऑब्जर्व दिस, मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ, जस्ट सी दिस। ओके, ऊपर मतलब वो टेक्स्ट के ऊपर लेने की भी जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड। ये जो बटन है उसकी बॉर्डर के अंदर से मैं एंटर भी करता हूँ ना, ये देखो यहाँ पे कलर ब्लू कलर का हो, करेक्ट। तो आपको अगर ये इफेक्ट देना है, जैसे होता है ना कि कोई वहां पे आता है तो आपको दिखाना है कि हाँ ये सिलेक्ट हो रहा है, आपको इसको क्लिक करना है क्या, तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। ठीक है, और हम लोग तो जो है थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, चलो बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर देते हैं। अब देखो कैसा होगा, जैसे यहाँ पे जाएंगे ये चेंज हो रहा है। ओके, ऑब्वियसली वी मे नॉट लाइक इट, और इसका जो कॉर्नरिंग वगैरह है वो अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है, सो वी कैन जस्ट गिव इट अ border radius of let's say 5 pixel to see how it works like। तो ये देखो 5 पिक्सल थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग जो है 3 पिक्सल कर देते हैं, ताकि जो पहला है उसके जैसा, हाँ अब देखो अब ऑलमोस्ट ठीक लग रहा है। ओके, सो वी कैन गिव वॉट एवर वी वॉन्ट, डजेंट मैटर। ओके, यहाँ पे अगर हमें चाहिए सो बॉर्डर क्या कहते हैं, कलर भी दे सकते हैं हम लोग, और ये ब्लू है ना और ये व्हाइट है ना, रेड कर देता हूँ। ओके, एंड अब सी टोटल चेंज टू द बटन। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये हमें पता है, बात इंपॉर्टेंट ये है कि होवर नाम का जो है उन्होंने क्लास दिया है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, सो दीज आर कॉल्ड एज स्यूडो क्लासेस। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्लासेस जो है वो उन्होंने दिए हैं, जो अगर आपको चाहिए तो आप यूज कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे जाएंगे ना, कहाँ गया स्यूडो क्लासेस वाला, ये देखो स्यूडो क्लासेस। हाँ, एक चीज है जो मैंने कही थी, स्यूडो क्लास कंसिस्ट ऑफ अ कोलन, उसमें कोलन आता है और उसके बाद जो क्लास है उसका नाम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे स्यूडो क्लासेस में, तो ये देखो इतने सारे हैं। अब ये मोजिला वगैरह ये जो है ना ये अलग अलग है, तो इनको थोड़ा सा भूल जाओ, ये स्टैंडर्ड नहीं है। बट ये कि कोई लिंक एक्टिव हो जाता है तो क्या करने का, अगर बफरिंग हो रहा है तो क्या, चेक मार्क होता है तो क्या, कोई डिसेबल्ड है बटन तो क्या, अब फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट ऑफ टाइप, फर्स्ट, तो ये जो है, ओके ये जो है ये भी आप यूज कर सकते हो कि फर्स्ट चाइल्ड, कि अगर कोई डिव है जिसका फर्स्ट चाइल्ड को आपको कुछ कलर लगाना है, जो भी फर्स्ट चाइल्ड हो, उसके अंदर पैराग्राफ भी हो सकता है, डिव भी हो सकता है, लेकिन उसको लगाना है तो आप ऐसे फर्स्ट चाइल्ड करके उसको यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे देखो क्या बोला है कि द क्लास रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट एलिमेंट अमंग अ ग्रुप ऑफ सिबलिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, अब ये एग्जांपल्स भी हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि हमें ये एग्जांपल्स के बारे में पता नहीं है, अब ये चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। तो लेफ्ट साइड में पढ़ो क्या लिखा है। ठीक है, क्या बोला है, पैराग्राफ फॉन्ट वेट इज बोल्ड। ठीक है, और बाय द वे ये सिर्फ सीएसएस है, मैं एचटीएमएल दिखा देता हूँ इसका। एचटीएमएल में क्या है, एक पैराग्राफ दिया है, मतलब ये उसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट है, और लिस्ट आइटम्स बहुत सारे उन्होंने उसके अंदर लिखे हैं। ठीक है, अब सीएसएस के थ्रू ये क्या कर रहे हैं, इसको बोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, और क्या बोले कि जो लिस्ट आइटम है उसमें से जो फर्स्ट चाइल्ड है उसको 2 पिक्सल का बॉर्डर सॉलिड और ऑरेंज कलर में दिखना चाहिए। अब ये ऑरेंज कलर एक्चुअली है ऑरेंज कलर, बट वो दिखता नहीं, वो येलो जैसा दिखता है, लाइट कलर में है। बट देन ये क्या करेगा, इनमें से जो फर्स्ट है उसको सिलेक्ट कर देगा। तो इससे क्या होता है, इससे एक तरीके से ना आपको थोड़ी सी क्या कहते हैं कि फ्रीडम मिल जाती है, या फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं इसे, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, जिसका यूज करके बड़ी आसानी से हम लोग ऐसी चीजें कर सकते हैं। ओके, अगेन रिमेंबर, नो वन कैन रिमेंबर ऑल दीज काइंड ऑफ स्यूडो क्लासेस, इतने स्यूडो क्लासेस ध्यान में नहीं रहते हैं। ओके, और ये जो होवर वाला था जो हमने यूज किया था, ओके, सो यहाँ पे देखो होवर कि इसके ऊपर हम जाते हैं तो इसका ये चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि इन्होंने होवर पे किया है, कुछ चेंजेस किए हैं। ओके, ऑलराइट, सो इस तरीके से जो है स्यूडो क्लासेस जो है उसका यूज आप कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड जैसा था, nth चाइल्ड भी आप बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो, इवन चाइल्ड, ऑड चाइल्ड, मतलब एवरी अल्टरनेट रो, एवरी ऑड रो, एवरी इवन रो, ऐसे भी चीजें कर सकते हैं। सो जस्ट रिमेंबर कि ये बहुत सारी चीजें हैं। एंड अगेन एज आई सेड कि आपको इसको
रट्टा वट्टा मारना नहीं है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए स्यूडो क्लासेस क्या होते हैं। स्यूडो क्लासेस ऐसे क्लासेस होते हैं जो सीएसएस ने रेडीमेड बना के दिए हैं, जो हम लोग हमारे एलिमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। और बेसिकली वो यूज क्यों होते हैं? दे आर एसोसिएटेड विद द स्टेट। स्टेट मतलब उनका पोजीशन क्या है, या फिर वो डिसेबल्ड है, एनेबल्ड है, वगैरह वगैरह। ओके, सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस डेफिनेशन, ये वाला। It is a keyword added to a selector that specifies a special state of the selected element. For example, hover can be used to select a button when a user's pointer hovers over the button, and then the selected button can be styled. So based on the certain things happening, आप जो है उसको स्टाइलिंग लगा सकते हो. That is nothing but your pseudo class. ठीक है. अब दूसरा होता है इसमें which is called as pseudo elements. ठीक है. So okay, pseudo elements. तो pseudo elements क्या होते हैं? Pseudo element is a keyword added to the selector that lets you style a specific part of the selected element. ठीक है. तो pseudo classes क्या हुआ है? रेडीमेड क्लासेस जो हम लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं. pseudo elements क्या हो जाते हैं? pseudo elements मतलब आपको अगर किसी स्पेसिफिक पार्ट को हाईलाइट करना है, जैसे हम लोग, मैं यहीं पे एक्चुअली pseudo classes और इसको रिनेम करके pseudo classes, सॉरी, pseudo classes और एलिमेंट्स दोनों एक साथ ही कर देते हैं, अलग सा ये बनाने की जरूरत नहीं. तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ बना देता हूँ, और काफी बड़ा पैराग्राफ बनाएंगे, 50 वाला. ज्यादा ज्यादा बड़ा नहीं है 50 वाला. क्या हो गया इसको? हाँ, ये फाइल नेम चेंज हो गया ना. ठीक है. तो हम लोग अगर यहाँ पे जाते हैं ना, तो हमें लिस्ट मिल जाएगा कौन से इसको ये होस्ट कर रहा है, उसमें से हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं. आई नीड अ लॉट मोर, सो आई एम गोइंग टू गो हियर एंड आई एम गोइंग टू से लॉरम 200. 200 वाला पैराग्राफ मुझे दे दो. ठीक है. अब इसमें क्या करना है? लेट्स से मुझे, वो रहता है ना कि कभी कभी न्यूज चैनल पे या किसी ब्लॉग पे हम लोग जब पढ़ते हैं तो पहला वाला लाइन वो थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, या पहला वाला वर्ड है उसको बोल्ड कर देते हैं. तो कोई भी एलिमेंट के स्पेसिफिक पार्ट को अगर आपको हाईलाइटिंग करना है या स्टाइलिंग करना है, तो आप इसके थ्रू कर सकते हो. जैसे, सो दिस इज योर pseudo classes. ओके, तो जैसे अगर मैं बोलता हूँ पैराग्राफ, अब स्यूडो एलिमेंट्स के लिए डबल कोलन लगता है, ये ध्यान में रखने का. स्यूडो एलिमेंट्स के लिए डबल कोलन लगता है. तो अब यहाँ पे है फर्स्ट लाइन. ओके, फर्स्ट लाइन. तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ है जितने भी पैराग्राफ से उनकी जो फर्स्ट लाइन है, मुझे उनको कुछ स्टाइलिंग करना है. ओके, तो सिंपल बात है कि अब आपको क्या स्टाइलिंग करना है यहाँ पे. ओके, व्हाट स्टाइलिंग डू यू वांट टू डू ओवर हियर? सो लेट्स से मुझे उसका कलर अलग देना है. सो हियर लेट मी जस्ट गिव द कलर ओनली. जस्ट से कलर शुड बी ब्लू. कलर ब्लू चाहिए. तो अब आप यहाँ पे आओगे तो देखो, पहला मतलब पहली जो लाइन है पैराग्राफ की, वो ब्लू कलर में आ रही है. अब इतना ही नहीं, अगर हमारे पास ऐसे मल्टीपल पैराग्राफ्स रहेंगे, सो जस्ट सी दिस अगेन अ पैराग्राफ विद लॉरम 50. ओके, उसके बाद और एक पैराग्राफ विद लॉरम 100. तीन पैराग्राफ्स कर देता हूँ. तो तीनों पे आप देखोगे कि जो पहला लाइन है, पहला जो लाइन है, उसको वो पूरा का पूरा एक स्पेसिफिक कलर में दिखा रहा है. ओके, सो दिस इज हाउ इट कैन डू इट. अगर आपको लेट से ऐसा करना है कि इसका थोड़ा सा मैं फॉन्ट साइज कर देता हूँ, लार्ज कर देता हूँ, तो बाकी के कंपैरिजन में देखो ये थोड़ा सा बड़ा दिखेगा. पहला लाइन जो है बाकी के कंपैरिजन में वो थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना. और अगर मुझे फर्स्ट लाइन नहीं, ठीक है, मुझे फर्स्ट लेटर को करना है, तो यू कैन सी ओवर हियर, ये देखो एल एल जो है ये इसमें आ रहा है. ओके, तो जो रेडीमेड स्यूडो एलिमेंट्स हैं उसका जो है हम लोग बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं. अगेन गोइंग टू द स्यूडो एलिमेंट्स का लिस्ट, अगर इसको हम लोग देखेंगे, ये वाले छोड़ देने का, इसके ऊपर ज्यादा फोकस मत करो, ये स्पेसिफिक होते हैं ब्राउजर्स के लिए. बट यू कैन सी ओवर हियर फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन. ओके, अगर कुछ प्लेस होल्डर है तो उसको कुछ लगाना है क्या, तो ऐसी कुछ चीजें जो है इन्होंने यहाँ पे दी है. दीज आर कॉल्ड एज योर स्यूडो एलिमेंट्स. ठीक है, तो उसका सेट
सब जो ये है pseudo एलिमेंट्स का वो कम है एज कंपेयर टू व्हाट यू गेट फॉर अ pseudo क्लासेस। क्लासेस बहुत सारे हैं, pseudo एलिमेंट जो है वो स्पेसिफिक है। अब रही बात इसकी कि आप बोलोगे कि सर लेकिन मुझे ऐसा नहीं, मुझे तो पहला वर्ड करना है या मुझे कुछ ऐसा करना है, तो फिर वो आपको करना पड़ेगा। ओके, आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा। ये चीजें जो है ना, ये रेडीमेड है जो सीएसएस ने दी है। आर यू गेटिंग दिस? इसको छोड़ के अगर आपको कोई भी चीज चाहिए तो वो आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग दिस? वो ऐसा ऐसा नहीं होगा कि ऑटोमेटिकली आप उसको कोई भी नाम दे दोगे और वो यूज होना शुरू हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। ठीक है, सो इट हैज टू बी लाइक दैट। Okay, so this is about your pseudo classes and your pseudo elements. So you should read about it. You should understand कि ये क्या है और क्या करते हैं, and then you will get an idea. ठीक है? All right. So let's move ahead and let's talk about two things जो CSS ने दिए हैं basically. One of them is called as a flex box. So let's talk about a CSS flex box. Okay. अब थोड़ा सा हम लोग फ्लेक्स बॉक्स। अब सीएसएस में कैसा था ना कि सीएसएस में अगर आपको सीएसएस में मतलब एचटीएमएल एंड सीएसएस बोथ, ओके, कि उसमें अगर आपको पोजीशनिंग करना है, ठीक है, तो उसकी पोजीशन की प्रॉपर्टी है, उसके हिसाब से आप जो है पोजीशनिंग कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे आके। सो इफ यू गो टू द पोजीशन प्रॉपर्टी, अगर हम यहाँ पे जाएंगे रेफरेंस में और प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो हमें यहाँ पे वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। और दूसरी बात है, हम लोग यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं, नो वरीज। सो हियर लेट्स गो टू द पोजीशन प्रॉपर्टी एंड पोजीशन, ये देखो, ठीक है। तो ये क्या है? सो सीएसएस अलाउज यू टू सेट द पोजीशंस ऑफ योर एलिमेंट्स। ओके, तो अलग अलग उसके टाइप्स हैं, स्टैटिक है, रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है, स्टिकी है। ओके, सो स्टैटिक की अगर आप बात करते हो तो ये देखो, स्टैटिक इज लाइक यहाँ पे देखो, अभी स्क्रॉल हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको, अभी फर्क यहाँ पे दिखेगा। अब मैं स्टिकी पे जाता हूँ तो जस्ट सी, ये देखो, इसको इन्होंने स्टिकी स्टाइल लगाया है। इससे क्या होता है, जब ये स्क्रॉल होने लगता है और जब उसको जगह नहीं रहती है तो वो वहीं पे चिपक के रहता है। आर यू गेटिंग दिस? ओके, देन एब्सोल्यूट जो होता है वो जो कंटेनर है उसके हिसाब से होता है, रिलेटिव होता है वो भी वैसे ही है। सो हियर इफ यू टॉक अबाउट दिस ना, ये देखो स्टैटिक, द एलिमेंट इज पोजिशन अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल फ्लो ऑफ द डॉक्यूमेंट। ओके, तो डिफॉल्ट जो होता है वो स्टैटिक पोजिशनिंग होता है। स्टैटिक मतलब जैसे हम लोग लिखते जा रहे हैं एलिमेंट्स को, जैसे हम लोग एलिमेंट्स को लिखेंगे एग्जैक्टली उसी तरीके से वो एलिमेंट दिखेगा। ओके, तो उसमें कोई ऐसा डिफरेंट ये नहीं है कि ये राइट में जाएगा, बॉटम में जाएगा। ओके, जब तक आप स्पेसिफाई नहीं करते हो तब तक, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो इससे वो क्या हो जाता है, स्टैटिक हो जाता है। अब जब रिलेटिव की बात करते हैं तो एलिमेंट क्या है, नॉर्मल फ्लो से ही होगा, और जो ऑफसेट दिया गया है आपने, ऑफसेट मतलब रिलेटिव टू इटसेल्फ, कि उसकी जो जगह थी वहां से उसको राइट में लगाना है क्या आपको, वहां से उसको लेफ्ट में लेना है क्या। ओके, तो ये जो है रिलेटिव, दिस ऑफसेट डज नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ एनी अदर एलिमेंट। ठीक है, तो रिलेटिव में क्या कर सकते हैं हम लोग, रिलेटिव में जो पोजीशन होगा उस एलिमेंट का, ओके, उसके हिसाब से ही वो आगे या पीछे जाएगा। ओके, टॉप के हिसाब से नहीं। अब जो एब्सोल्यूट होता है, एब्सोल्यूट जो होता है यहाँ पे क्या होता है, वो नॉर्मल फ्लो में नहीं रहता है, तो इट इज पोजीशन अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव पोजीशन ऑफ इट्स एंसेस्टर। मतलब जो पेरेंट है, आप एंसेस्टर मतलब थोड़ा पेरेंट के हिसाब से सोचो कि ये अगर एक कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट के अंदर है, जैसे डिव के अंदर है, तो वो डिव के हिसाब से उसकी पोजीशनिंग हो जाएगी। ओके, सो इन शॉर्ट, ओके, एंड आई वांट यू टू ट्राई दिस आउट। ओके, सो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, ओके, तो जब मैं स्टैटिक बोलता हूं तो वो जैसे उसकी पोजीशन आएगी पेज में उसके हिसाब से ही दिखेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, ये स्टैटिक हो गया। अगर मैं बोलता हूं क्या, रिलेटिव, तो रिलेटिव में आप मान लो एक एलिमेंट यहाँ पे दिखने वाला था, यहाँ पे दिखने वाला था, लेकिन आपने क्या बोल दिया कि उसकी पोजीशन है रिलेटिव, और तुम राइट साइड में ले लो उसको, तो एक्चुअली, या राइट और थोड़ा सा नीचे, तो फिर उसकी पोजीशन ये हो जाएगी अगर आपने उसको शिफ्ट किया तो इसका मतलब क्या है, रिलेटिव का मतलब जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन रहने वाली थी
वहां से आपने उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर कर दिया उसकी खुद की पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एक कंटेनर है, एक डिव है, ऐसे मान लो एक डिव है, ठीक है, और डिव के अंदर आपका कुछ एलिमेंट था, आपका एक एलिमेंट है डिव के अंदर, सॉरी ये मेरे को अभी नॉर्मल चाहिए, मान लो ये डिव है और उसके अंदर एक एलिमेंट है, और आपको क्या करना है, उस इस डिव के हिसाब से इसको शिफ्ट करना है, ठीक है। तो देन यू कैन यूज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में वो क्या करेगा, द एलिमेंट इज पोजिशन रिलेटिव टू इट्स क्लोजेस्ट एंसेस्टर, ओके, जो मतलब जो उसका पेरेंट होगा उसके हिसाब से। तो मतलब अगर मैं इसको बोल देता हूँ कि नीचे जाना है वट एवर वैल्यू से, ठीक है, तो फिर जो इसका पेरेंट होगा, अगर ये डिव है, अब एक चीज बहुत केयरफुली ध्यान में रखना, ये स्टैटिक है, तो स्टैटिक तो फिर भी समझ में आता है, इजी है, ओके। स्टैटिक आरो नहीं ड्रॉ करता वरना आपको लगेगा शिफ्ट। स्टैटिक मतलब जिस पोजीशन पे उसी पे दिखाओ। रिलेटिव का मतलब होता है भाई मेरी जो जगह थी वहां से मेरे को आगे जाना है, ओके। अब ये जो है क्या कहते हैं इसे, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में क्या होता है, जो उसका पेरेंट होता है ना उसके हिसाब से, मान लो अगर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि ये मुझे थोड़ा सा राइट में चाहिए, तो इसकी पोजीशन शिफ्ट हो सकती है यहाँ पे, लेकिन किसके हिसाब से है वो, उसकी जो पोजीशन है वो किसके हिसाब से है, तो वो जो इसका जो कंटेनर है डिव, उसके हिसाब से है। ये जो कंटेनर है ना, इसके हिसाब, ये यहाँ यहाँ से एक्स वाई कंसिडर करता है वो, ठीक है। और जो फिक्स्ड है वो तो ठीक है, फिक्स्ड मतलब जहां पे भी है आप उसको बता सकते हो, फिक्स जगह होती है, तो यहाँ पे देयर इज नो नथिंग लाइक विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, ओके। और स्टिकी जो होता है वो जैसे आपने देखा कि वो ऊपर चिपक जाता है, आपने जो भी उसका वैल्यूएशन उसको दिया होगा उसके हिसाब से वो चिपक जाता है, ठीक है। सो हियर यहाँ पे अभी अपने पास ये देखो स्टैटिक है, ठीक है, स्टैटिक है जिस पोजीशन पे दिखा रहा है। रिलेटिव मतलब आप ऐसे सोचो कि इसी के पोजीशन से ये आगे शिफ्ट हो रहा है, क्यों, क्योंकि क्या बोला गया है कि टॉप से 40 छोड़ दो और लेफ्ट से 40 छोड़ दो। सो टॉप से 40 मतलब ये टॉप नहीं होता इसका, इसका टॉप ये खुद जहां पे था वहीं से टॉप से 40 छोड़ो और लेफ्ट से 40 छोड़ो, इसलिए ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब जब एब्सोल्यूट की बात आती है तो ये ऊपर क्यों चला गया, क्योंकि एब्सोल्यूट में अगर आप उनकी ओरिजिनल पोजीशन देखोगे, एब्सोल्यूट में इसका जो पेरेंट था वो इसके हिसाब से 40 आगे जाएगा और लेफ्ट से 40 आगे जाएगा, फिर ये ऊपर क्यों चला गया, क्योंकि इसका पेरेंट ये बॉडी है, तो ये बॉडी के हिसाब से जा रहा है, ओके। सो यहाँ पे ये जो एब्सोल्यूट वाला था, ओके, इसको अगर ये डिव नहीं रहता तो ये जो उसका पेरेंट है बॉडी उसके हिसाब से शिफ्ट हो जाता। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ पे आके हम लोग जो है थोड़ा सा इसके जो है फ्लेक्सबॉक्स में जाएंगे, बट फ्लेक्सबॉक्स के भी पहले मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, मैं इसको 16 बोल देता हूँ फ्लेक्सबॉक्स को, लेट्स कॉल इट एज 16 एंड लेट्स गिव हियर अ 15 सेइंग पोजीशन डॉट एचटीएम, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो है थोड़े से ये डाल देते हैं, सो लेट्स लेट्स हैव थिंग्स ओवर हियर। यहाँ पे दिया है कि इन्होंने सी एस एस दिया है, इन्होंने इसका ये नहीं दिया है, ठीक है। सो लेट्स डू वन थिंग, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, 3 डिव्स बनाएंगे, डिव डॉट वन बोल देंगे, ठीक है, फिर डिव डॉट टू बोल देंगे, ठीक है, एंड देन वी विल से डिव डॉट थ्री, 1 2 3, ठीक है। अब ये जो डिव है ये यहाँ पे दिखेंगे नहीं, अभी हमने इसको रन ही नहीं किया, तो मैं पहले इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। ये दिखेंगे नहीं क्योंकि इसको हमने कुछ भी नहीं दिया, तो थोड़ा सा स्टाइलिंग लगा देते हैं इसके अंदर कोड। इसके अंदर क्या करेंगे गाइस, दिखाता हूँ आपको अभी। ये पहला क्लास है ना, ठीक है, तो इसको कुछ हाइट और विड्थ दे देते हैं, ठीक है। सो विल से हाइट इज 100 पिक्सल, विड्थ इज 100 पिक्सल, ठीक है। फिर भी यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि उसके अंदर कुछ कंटेंट ही नहीं है। अगर यहाँ पे मैं कंटेंट डाल देता वन करके तो फिर वो यहाँ पे दिख जाता, बट ठीक है, हमें वो कंटेंट चाहिए नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बोल देंगे कि मुझे इसको एक बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर चाहिए मुझे 1 पिक्सल की सॉलिड ब्लू, ठीक है। तो अब देखो ये बॉर्डर दिख रहा है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को लगता है बॉर्डर बढ़ा देते हैं, 3 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। तो ये वन हो गया। तो अब जो है
इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, तीनों के तीनों यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, तीनों के तीनों यहाँ पे जो है हमें दिख रहे हैं। ऑलराइट, नाउ इसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी जो है ना मार्जिन छोड़ते हैं। मार्जिन हम लोग बोलते हैं एक या 2 पिक्सल की तो मार्जिन छोड़ दो सारे साइड से, तो एटलीस्ट वो चिपक के नहीं आएगा। अच्छा, एक को ही लगा दिया मैंने, तीनों को लगाना था मुझे। ठीक है, और कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू, रेड और ग्रीन कर देते हैं, या ग्रीन येलो कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये इनका जो नॉर्मल फ्लो था उसके हिसाब से जो है इसकी पोजीशनिंग है। अगर मैं अभी 2 में जाके बोलता हूँ इसको कि तुम्हारा जो पोजीशनिंग होगा, ओके, दैट विल बी रिलेटिव। ओके, तो इसको फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो इफ यू सी ओवर हियर नाउ, यहाँ पे जैसे पोजीशनिंग किया गया था, यहाँ पे टॉप से कितना है लेफ्ट से कितना है ये बोला था ना, तो वही चीज हम लोग बोल देंगे। हम लोग बोल देंगे कि टॉप से मुझे 20 पिक्सल छोड़ना है। ओके, तो नाउ इफ यू गो ओवर हियर, ये देखो टॉप से मतलब इसकी जो पोजीशन थी, इसकी जो पोजीशन थी उस पोजीशन से ये आगे शिफ्ट हो रहा है, तो ये इसके साथ ओवरलैप हो रहा है। हाँ, तो होगा ही, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि इसको आगे ढकेला जाएगा, तुम इसकी पोजीशन चेंज कर रहे हो। इनफैक्ट मैं आपको अगर दिखाऊं, इसको हम लोग करते हैं 30 पिक्सल, ओके, और बोलते हैं लेफ्ट से मुझे चाहिए 30 पिक्सल, तो ये देखो कैसा आगे चला जाएगा। ये देखो, तो रिलेटिव का क्या मतलब हुआ, रिलेटिव का वही मतलब हुआ कि जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी उसके हिसाब से इसने आगे जाना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो दो एब्सोल्यूट और रिलेटिव दो ही मेन है जो आपको समझने हैं। तो रिलेटिव मतलब जो खुद की पोजीशन है उसके हिसाब से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे बोल दूंगा पोजीशन इज, पोजीशन, ओके, और यहाँ पे देखो एब्सोल्यूट बोल देता हूँ मैं, एब्सोल्यूट। ओके, पोजीशन इज एब्सोल्यूट। ओके, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, नहीं आया। अब मैं बोलता हूँ लेफ्ट से मुझे छोड़ना है 15 पिक्सल, लेफ्ट से 15 पिक्सल। ठीक है, सो यहाँ पे जो इसकी ओरिजिनल पोजीशनिंग थी उसके हिसाब से ये शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके पोजीशनिंग में, इसमें जाएंगे हम लोग एमडीएन रेफरेंस में, एंड देन इफ यू गो टू द पोजीशन वाला, एब्सोल्यूट वाला, ठीक है। सो अब एक चीज इसमें जो है मुझे हाईलाइट करनी है, वो ये है कि दिस एलिमेंट इज रिमूव फ्रॉम द नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो एंड नो स्पेस इज क्रिएटेड वगैरह वगैरह। द एलिमेंट इज पोजिशन रिलेटिव टू इट्स क्लोजेस्ट पोजिशन एंसेस्टर। ओके, पोजीशन मतलब मैंने जो कहा था कि इसका जो पेरेंट है उसके हिसाब से ये होना चाहिए था, लेकिन ये तो रिलेटिव जैसा ही दिख रहा है। जैसे रिलेटिव में ये आगे चला गया, ये भी तो आगे जा रहा है। हाँ, क्योंकि जो एब्सोल्यूट दिया है ना उसमें वो क्या देखते हैं कि भाई तुम्हारा कोई पेरेंट है क्या, जिसको कोई भी प्रॉपर्टी सेट है पोजीशनिंग की ना। अगर आप इस तीसरे को देखोगे तो इसका पेरेंट कौन है, तो बॉडी है। तो बॉडी को तो कुछ सेट नहीं किया ना आपने पोजीशनिंग। ठीक है, तो फिर ये इसका कोई भी ऐसा पेरेंट नहीं है जिसको पोजीशनिंग की प्रॉपर्टी है, तो ये नॉर्मल तरीके से इसको किया जा रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, देखो मैं यहाँ पे एक डिव डाल देता हूँ, ठीक है, और इसको बोल देता हूँ पोजीशनड करके एक क्लास लगा देंगे, और ये जो है ना इसको मैं इसके अंदर शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी भी वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही दिखेगा, आगे आए, ये भी आगे। देखो गाइस, इसको मैंने लेफ्ट और टॉप दिया है इसलिए ये ऐसा नीचे आया है, इसको सिर्फ लेफ्ट दिया है इसलिए ये यहाँ पे आया है। अगर आप चाहते हो कि हम इसको भी लेफ्ट और टॉप दे दे तो मैं इसको भी दिखाता हूँ आपको टॉप। मैं बोलता हूँ 10 पिक्सल, तो ये भी देखो ऐसा नीचे आ जाएगा कंपैरेटिवली। अब देखो क्या हो गया, टॉप से जो है उसने 10 पिक्सल पकड़ा। ठीक है, अब मैंने ये जो पोजिशनिंग जो किया था, ओके, सो दैट इज समथिंग, ये हटा देता हूं मैं। अब देखो ये ऊपर चला गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला यहाँ पे कि टॉप से मुझे 15 पिक्सल चाहिए। अब ये क्या करता है कि टॉप से 15 पिक्सल और सॉरी, टॉप से 10 पिक्सल और लेफ्ट से नीचे कर देता हूँ इसको लॉजिकली ना। हाँ, टॉप स्पेसिफाई करना चाहिए पहले। सो टॉप इज 10 पिक्सल, तो ये ऊपर क्यों चला गया,
क्योंकि ये क्या करता है कि इसका जो क्लोजेस्ट एंसिस्टर है उसके हिसाब से करता है। अब इसका जो एंसिस्टर है वो तो बॉडी हो गया, इसका जो एंसिस्टर है मतलब पेरेंट, तो ये बॉडी हो गया। तो ये बॉडी के हिसाब से इसको पोजीशन कर लेता है, ना कि उसके खुद के जो उसकी जगह थी उसके हिसाब से। ओके, सो एब्सोल्यूट इज यूज्ड अ लिटिल लेस। ओके, ज्यादा से ज्यादा ना रिलेटिव है उसका ज्यादा यूज होता है, क्योंकि रिलेटिव में आपको पता होता है कि जो भाई तेरी जो पोजीशन है उसके हिसाब से तो आगे जाएगा। ओके, उसके हिसाब से जो है तू आगे जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि तुम जो तुम्हारा पेरेंट है उसके हिसाब से आगे जा रहे हो। ठीक है, एंड नाउ नाउ इफ आई गो ओवर हियर, और जो मैं आपको दिखा रहा था कि पोजीशनड करके क्लास बना दिया। ओके, नाम कुछ भी हो, हाँ? मैंने ये ऐसे डेमो के लिए नाम दिया है पोजीशनड, नाम कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे आके मैं क्या बोल देता हूँ कि जो ये डिव है डॉट पोजीशनड वाला, ठीक है। ओके, अब एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ये अपना उसके अंदर है ना, तो हम लोग इसको एक पोजीशन लगा देते हैं, पोजीशन रिलेटिव बोल देते हैं। ठीक है, और अब आप देखोगे ये फिर से नीचे आ गया। पता है क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखा देता हूँ। ये जो डिव है ना, इसको बॉर्डर लगा देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। और ऊपर क्या किया है मैंने, ब्लू है कि रेड है, रेड है ना, आरजीबी तीनों यूज किया ना, तो थोड़ा सा अलग साइन कलर का दे देते हैं बॉर्डर। ठीक है, तो अब आप अगर देखोगे, अब इसमें कंटेंट कुछ है नहीं और इसको कुछ हाइट वेट दिया नहीं है, इसकी वजह से ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, बट आपको ये आइडिया होगा कि ये जो पोजीशनिंग अभी हो रहा है ना इसका, ग्रीन वाले का, आपको अभी यहाँ पे एक ही चीज पे फोकस करनी है। ये जो था इसको मैं एक्चुअली हाइट वेट दे देता हूँ, चलो थोड़ा सा जो है हाइट वेट दे देते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा अब कलर पता नहीं मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ब्राउन कर देता हूँ, दिख जाएगा। तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दिस। अब मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जो स्टैटिक होता है वो बाय डिफॉल्ट है, तो उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जो फिक्स्ड होता है वो फिक्स्ड होता है, आप उसको दे दो, वो लेफ्ट और मतलब जो कॉर्नर है इसके हिसाब से फिक्स हो जाएगा, और जो स्टिकी होता है वो चिपक जाता है अगर आप स्क्रॉल करते हो तो। मेन चीज होती है रिलेटिव एब्सोल्यूट। रिलेटिव इज रिलेटिव टू योर करंट पोजीशन। आप यहाँ पे थे और आपको बोला कि आपकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसके हिसाब से आपको थोड़ा आगे जाना है और नीचे जाना है, तो वो उसके हिसाब से हो गया। ठीक है, ये रिलेटिव होता है। और एब्सोल्यूट जो होता है ना, यहाँ पे आपका पेरेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपने अभी देखा कि जब हमारे हमारा ये पेरेंट नहीं था, ये जो डिव है तीसरा वाला, इसको जब ये पेरेंट नहीं था ये वाला, तो फिर बॉडी उसका पेरेंट था, तो उसने बॉडी के हिसाब से उसको ऊपर लगा दिया था। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला है कि भाई मुझे जो है पोजीशन एब्सोल्यूट है, टॉप से 10 पिक्सल, लेफ्ट से 15 पिक्सल, उसके हिसाब से इसने इसको ऊपर लगा दिया, क्योंकि आपने एब्सोल्यूट बोला है। तो एब्सोल्यूट में हमेशा एंसेस्टर्स या पेरेंट पिक्चर में आता है। अब अगर आप देखोगे तो इसको दूसरा कोई पेरेंट नहीं था, अब मैंने इसको ये पेरेंट लगा दिया, ये वाला। ठीक है, और ये पेरेंट लगाने के बाद अब ये क्या करता है, इस पेरेंट के हिसाब से खुद को ढालता है या खुद की पोजीशन डिसाइड करता है। ओके, अब ये यहां पे नहीं जा रहा है, फिर से दिखाता हूं आपको मैं इसको। ये जो है ये लाइन है ना, इसको, हाँ चलो डिलीट ही कर देता हूँ, क्या है उसमें, इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अब इसका पेरेंट कौन है, बॉडी है ना, तो वो बॉडी के हिसाब से शिफ्ट हो रहा है। और जैसे हमने इसको पेरेंट लगा दिया, अब ये जो पेरेंट है उसके हिसाब से शिफ्ट होता है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट नाउ। तो ये दो चीजें ही आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बाकी रही बात स्टिकी वगैरह की, तो वो तो स्क्रोलिंग के रिलेटेड है। जहाँ पे यहाँ पे क्या कहाँ गया, तो यहाँ पे सो स्टिकी वाली जो है, वो अगर आप किसी को भी बोल देते हो स्टिक फ्रॉम टॉप टू 20 पिक्सल, तो यहाँ पे लेट से हम लोग एक और क्या कहते हैं, यहाँ पे आके एक बार देखता हूँ मैं कि स्क्रॉल करने जैसा, स्क्रॉल करने लायक कोई है क्या। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे एक div डॉट 4 ऐड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके 4 को भी स्टाइल कर देते हैं।
यहीं से कॉपी मार देता हूँ फटाफट, उसको हाइट विड्थ कलर कुछ स्पेसिफाई कर देता हूँ। ठीक है, और इसको स्टिकी बोल देते हैं, चार वाले को। ठीक है, अब ये स्क्रॉल नहीं होगा क्योंकि उसमें उतना कंटेंट है ही नहीं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके नीचे जो है एक पैराग्राफ डाल देता हूँ ऐसे ही, ताकि हमें स्क्रॉल का इफेक्ट मिले। मैं विंडो भी छोटी कर सकता हूँ, 1000 वाला। ओके, अब आप देखोगे तो जस्ट सी दिस, हमारे जो ये सारे एलिमेंट्स है 1 2 3, ये भी, ये सारे ऊपर ऊपर जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये जो है इसको हमने बोला स्टिकी, स्टिकी मतलब, और कि कहाँ से स्टिकी, वो भी हमने लिखा है कि टॉप से 10 पिक्सल पे स्टिक होना चाहिए। तो जब हम इसको स्क्रॉल करते जाएंगे, सो यू विल ऑब्जर्व, यहाँ पे देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ अभी, तो जस्ट ऑब्जर्व दिस कि यहाँ पे ऊपर जाने के बाद 10 पिक्सल की जगह जब आएगी, उसके बाद वो एलिमेंट वहां से हिलेगा नहीं, एंड देन इट विल जस्ट बी देयर। आप स्क्रॉल करते जाओ, स्क्रॉल करते जाओ। अब इसमें मेरे को और ज्यादा ये लिखना चाहिए था पैराग्राफ, इसके नीचे भी एक पैराग्राफ डाल देता हूँ, लेट्स हैव मोर कोड, ताकि स्क्रॉलिंग के लिए थोड़ा ज्यादा कंटेंट रहेगा। सो यू विल गेट इट नाउ। ये देखो, अभी मैं इसको स्क्रॉल स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, वहीं पे जाके लटक रहा है। ओके, तो ये रहता है ना, कभी कभी आपने साइट्स पे देखा होगा कि कोई यहाँ पे ऑफर रहती है, या कोई कूपन कोड या समथिंग लाइक दैट, और जैसे हम स्क्रॉल करते जाते हैं तो उसकी पोजीशनिंग जो है वो फिक्स हो जाती है। अगर आपको इसको आगे लेना है तो आप लेफ्ट से भी कुछ जगह छोड़ सकते हो, ऐसे नहीं टॉप से टॉप से ही छोड़ना है। ओके, वो चैट के वगैरह जो आते हैं ना आइकॉन्स, वो आपने देखे होंगे, तो आपने बोला यहाँ पे कि टॉप से मुझे 10 पिक्सल चाहिए, और मुझे लेट से लेफ्ट से जो है वो, नहीं अभी लेफ्ट से तो होगा नहीं ना, वो टॉप से ही हम लोग छोड़ेंगे। ठीक है, लेफ्ट से अगर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ इसको 50 पिक्सल, ठीक है, तो ये आगे चला आएगा, लेकिन स्टिक तो ऊपर ही होगा। क्योंकि एक सिंपल सी बात होती है, इसको अगर मैं छोटा कर देता हूँ, लेट मी जस्ट मेक दिस अ लिटिल स्मॉल टू शो यू कि यहाँ पे अगर हमारे पास दोनों भी ये आ जाते हैं, एक्चुअली क्या हो रहा है ना, वो हमें यही नहीं दे रहा है स्क्रॉल बार नीचे का। ओके, सो यू कैन सी इट, no matter where I shift, it is just maintaining that position. But yeah, the point is, अगर हम लोग इसको ऐसा कर देंगे तो उसकी जगह वो उसका जो नॉर्मल जगह है, उसके पहले वो वहां पे ऊपर आके नहीं चिपकता। जब आप उसको स्क्रॉल करते करते ऐसी पोजीशन पे आ जाते हो जहां पे अभी सिर्फ ऊपर से 10 पिक्सल की जगह है उसके लिए, तो फिर वो स्टिक हो जाता है। ठीक है, राइट। तो इस तरीके से इस तरीके से जो है आप ये प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हो। ठीक है, अगेन एज आई सेड कि यहाँ पे आपको जो है ना इसके साथ खेलना पड़ता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, अभी मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊंगा कि ये जो हमने किया था, कि मैंने एक पोजिशनड वाला एक पैरेंट डाल दिया, तो ये इसके हिसाब से अपनी पोजीशन डिसाइड करने लगा। अगर ये नहीं है तो फिर ये इसके हिसाब से अपनी पोजीशन करेगा। ओके, सो दैट दोज थिंग्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द अंडरस्टैंडिंग। इसलिए जब भी हम जाके यहाँ पे कोई भी चीज पढ़ते हैं, तो हमें थोड़ा सा वो ठीक से पढ़ना होता है कि इसका यूज क्या है बेसिकली, और ये कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, ऑलराइट फाइन। अच्छा, किसी ने वो कैलकुलेटर वाला कंप्लीट किया है क्या? आई वुड लाइक टू सी, लेट्स चेक, किसी ने किया है क्या? और कोई कंप्यूटर से लॉगिन किया है क्या किसी ने, सो दैट यू कैन शो इट टू मी। नहीं किया किसी ने?
ठीक है, ऑलराइट, फिर चलो रुक जाते हैं यहीं पे। कल कल हम लोग फ्लेक्सबॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली अभी हमें फ्लेक्सबॉक्स क्या होता है और ग्रिड कंट्रोल क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, फ्लेक्सबॉक्स एंड ग्रिड। और उसके बाद जो है फिर हम लोग देखेंगे कि मीडिया क्वेरीज क्या होती हैं, और उसके थ्रू जो है क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, इसे ये जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेब की दुनिया में, वो क्या है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। ओके, सो अगेन एज आई सेड कि इन दिस वीक विल बी डन विद सीएसएस पार्ट, एंड देन वेरी सून वेंसडे तक हो जाएगा अपना सीएसएस का, और थर्सडे से हम लोग जो है जावास्क्रिप्ट का कोडिंग शुरू करेंगे। ओके, नाउ ऑलवेज रिमेंबर, जब मैं बोलता हूँ कि सीएसएस का खत्म हो गया, लेट्स से हमारा वेंसडे तक अभी कंप्लीट सीएसएस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे जाके हम उसको यूज नहीं करते, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमें उसको इस ये सारी चीजों का यूज करना ही है। तो आप ऐसे समझो कि इसको हम लोग आगे ही लेके जाने वाले हैं। तो एचटीएमएल हो, सीएसएस हो, ऐसा नहीं कि अभी एचटीएमएल के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है एचटीएमएल यूज नहीं करना है, करना है, बिल्कुल यूज करना है, सारे एलिमेंट्स यूज करने हैं, कंट्रोल्स यूज करने हैं आगे जाके। तो वो रिपीटेशन होने ही वाला है उसका। ओके, सो ये ध्यान में रहे आपको कि यस वी विल बी यूजिंग दिस अगेन। तो तब उस टाइम पे जो भी प्रॉपर्टीज है वो हम लोग वहां पे यूज करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, कूल, चलो, सो हैव अ गुड डे एंड अ गुड वीक अहेड एवरीवन, टेक केयर, और कल सुबह मिलते हैं।